वंदे वृषभासुता वंदे कृष्ण प्रिया राधिकां त्वां भजाम्यहम्। परमादरणीय अनंता अनंत स्वरूप अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री बांके बिहारी आपकी प्रेमा शक्ति प्रेम की प्रकाष्ठा माता राधिका रानी आपके जुगल छवि के विग्रह स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण जी आपके अंदर 18,000 श्लोक उनके ऋषि उनके देवता भागवत के प्रणेता भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत के वक्ता बीतरागी परमहंस संत शिरोमणि बाबा सुखदेव जी महाराज कथा के माध्यम से अकाल मृत्यु को मोक्ष में परिणित करके मृत्यु के सर पे पैर रखते हुए भगवत धाम भगवत प्राप्ति करने वाले नृपश्रेष्ठ श्री परीक्षित जी महाराज राजा परीक्षित की भूमिका अदा कर रहे इस जग के यजमान श्री इस जग के यज्ञाचार्य महोदय भगवत कथा रसपान करने वाले दूर से आए हुए आप कामेंद्र मणि त्रिपाठी जी संगीत मंडली के संपूर्ण सदस्यगण समिति के यज्ञाध्यक्ष सहित संपूर्ण सदस्यगण भगवान की अमृतमयी कथा अपने घर पर ही ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से सुन रहे कथा सुनने के लिए पंडाल में आ रहे एवं अंधेरी रात्रि में उसमें भी कड़ाके की सर्दी में भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित इस पंडाल में बैठे हुए आप श्रोता समुदाय मैया सीता सावित्री सती अनसुईया जी के चरित्रों को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करने वाली हमारी विदुषी माताएं संस्कारवान बहनें भगवान बाल मुकुंद और भगवान राघवेंद्र के बाल स्वरूप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे भक्ति मार्ग को प्रशस्त बनाने वाले विद्वत समाज संत समाज इस क्षेत्र के विद्वत चरण संत चरण आचार्य चरण मैं आचार्य रमेश त्रिपाठी श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ के पंचम दिवस के रात्रि सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको अपने साथ वहीं
लिए चलूंगा जहां कल की रात्रि में हमने कथा को विराम किया था। अभी आपने बड़ा सुंदर भजन श्रवण किया हमारे सरपेश जी एवं नवीन बाबू के। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, तू कहीं चली जा मुसाफिर, गर प्रेम नगर मत जा। उस प्रेम नगर की ओर हम चलेंगे। कल की कथा हमने श्रवण किया। वैवस्वत मनु के पुत्र सुम्भुम्न की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा। महर्षि चैवंश कन्या का चरित्र, राजा श्रयाति का चरित्र कहते हुए आगे नभाग और बड़े धर्मात्मा राजर्षि अम्बरीश की कथा कही। मानधाता सौंबरी ऋषि की कथा कहते हुए भागीरथ जी ने गंगा का अवतरण कराया। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा हुई। चंद्रवंश के उत्पत्ति के बारे में बताया, पुरु वंश के उत्पत्ति के बारे में बताया। महाराज दुष्यंत की कथा कही। उसके बाद भरत वंश और रंती देव जो चिता में लिट्टी पका करके भगवान को भोग लगाया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने परीक्षा, इतना घोर परीक्षा लिया कि रंती देव को अंत में जब भूख लगता है, प्यास लगता, तो रंती देव ने जो चिता जल रहा है उस चिता में 7 लिट्टी पकाई और वहां तुलसी का वृक्ष रखते हैं हम लोग, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दिया और जो मुर्दा को स्नान कराया जाता है, जो घड़ा, उस घड़ा से जल अवमंत्रित करके तदियम वस्तु गोविंदम तुम्हें मेवा समर्पयेत ग्रहण सम्मुखो भगवा प्रसिद्ध परमेश्वर, आपका दिया हुआ वस्तु प्रभु मैं आपको समर्पण करता हूं। और जैसे मुख में लगाना चाहा, भगवान प्रकट हो गए और हाथ पकड़ दिया। कहा कि मेरे रहते मेरा भक्त चिता में पकाया हुआ अन्न खा नहीं सकता, मेरे नाम की हंसी होगी। और आने वाली पीढ़ी जो कलयुग में होगी, कलयुगी मनुष्य कहेंगे कि लोग मूर्ति पूजा करते, राम की पूजा करते, शिव जी की पूजा करते, नर्मदेश्वर भगवान मैया काली की पूजा करते, लोग यही कहेंगे कौन कहता है तू दानी दयावान है, बस निर्दयी कठोर पत्थर का तो भगवान, मेरे नाम की हंसी होगी। तो जिस तरह से मीरा ने विष पीना चाहा और कन्हैया प्रकट हो गए और कहा कि मेरे रहते हुए तू विष पिएगी, और कन्हैया ने विष पी लिया, मीरा को अमृत प्रदान कर दिया, भक्ति रूपी अमृत, और कहा कि तुझे संसार अब जीने नहीं देगा, आ जाओ और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बना लूंगा। और मीरा वहां से जाती है रणछोड़ जी के मंदिर में, और मीरा के जीवन का अंतिम भजन है, जन्म जन्म के बना लो दासी, जन्म जन्म गुण गाऊंगी। राज न चाहूं मान न चाहूं, ना जीवन में आराम ही चाहूं, राधा के मन, राधा के मन हरने वाले मैं तेरी कहलाऊंगी, जन्म जन्म के बना लो दासी, जन्म जन्म गुण गाऊंगी। तो भगवान भगत के बस में रहते हैं। अगर सच्चा
भगत हो, समरी के जैसा बुलाने वाला हो, केवट के जैसा बुलाने वाला हो, मीरा के जैसा बुलाने वाला हो, भगवान दौड़ी चले आते हैं। उसके बाद अनु, द्रुययु, तुर्वसु तथा यदु वंश की स्थापना कैसे हुई, यदु वंश का विस्तार कैसे हुआ, यह कथा का है। उसके बाद जो सभी रसों से परिपूर्ण हैं और जिनके जीवन से, जिनकी वाणी से, जिनके नेत्र से, जिनके मुख से एक और रस निकलता है जिसका नाम है प्रेम रस, उस प्रेम रस रूपी भगवान का प्राकट्य की कथा सुनाई, कृष्ण जन्मोत्सव का कथा सुना दिया। आगे कथा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कथा वहीं से बढ़ाएंगे देवांगनाएं गोपी का रूप बना करके आती है, लाला को गोद में लेकर के चुम्मा चाटी देती, बार बार देखती है, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बार बार देखती है और समय होता है कि भाई हमारे दुल्हा पूछेंगे कि तुम कहां गई, तो फिर जवाब क्या दूंगी, जा रही है, पीछे लौट करके बार बार देखती है। वहीं हालत मैया पार्वती का भी था। मैया पार्वती भी गोपी का रूप बना करके आती है और कन्हैया की बलैया करते हुए सब लोग आगे से जाता, मैया पीछे पीछे जा रही है, इतना प्रेम है। और गाती है कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यहां से कथा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कथा के परंपरा अनुसार आइए भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे, उसके बाद कथा आप आगे सुनेंगे। सभी लोग मीठी मीठी ताली, अब तो किसी को बताना नहीं, यहाँ तो बड़े विद्वान लोग हैं और ताली ताल से बजती है। तो यहाँ तो संगीत के इतने मर्मज्ञ लोग हैं, संगीत हृदय में उमड़ रहा है कि एक भी ताली हमने अभी तक नहीं देखा जो खाली गया हो, ताली ताल से बज रहा है। इसके लिए इस धरती को नमन है। विद्वानों की धरती है, क्यों न हो, जिनके सर पे ज्ञान रूपी गंगा विराजमान है, वह बाबा सोमेश्वरनाथ यहाँ आए हैं, तो फिर बात क्या है। तो आइए मीठी मीठी ताली बजाते हुए हम लोग कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा आगे होगी। श्री राधे कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे राधे, 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 गोविंद राधे राधे 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 गोपाल राधे राधे, राधे कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे राधे, श्री राधे कृष्ण गोविंदा गोपाल राधे राधे, राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे
राधे गुलाब कलियों राधे मिश्री कलियों राधे गुलाब कलियों राधे 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 मिश्री कलियों राधे गुलाब कलियों राधे मिश्री कलियों राधे गुलाब कलियों राधे मोहन के हृदय को मोहन के हृदय को लुभाने वाला कितने गोविंदा गोपाल राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे कितने गोविंदा गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे सब लोग बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे मनभाने वाली राधे भक्तों के संताप को भक्तों के संताप को मिटाने वाली राधे कृष्ण गोविंदा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 श्री राधे श्री बोले वृंदावन बिहार लाल की जय। देखिए मुस्कुराते हुए अब बोलना है जी, और मुस्कुराते हुए जोर से बोलना है, क्योंकि दुनिया में आपने बहुत सारा शोरगुल दिखा होगा, लेकिन जितना शोरगुल हमारे भगवान कन्हैया ने कृष्णा अवतार में किया, दुनिया में उतना शोरगुल किसी ने नहीं किया। इसलिए दोनों हाथ उठा करके समर्पण के भाव से जोर से जयकारा लगाओ। बोले वृंदावन बिहार लाल की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्रोता समुदाय की जय, देवी जगहिया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, भावन भोले भंडारी की जय, बसा वाले बाबा की जय, बसा वाले बाबा की जय, सोमेश्वर महादेव की जय, सोमेश्वर महादेव की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब तक समर्पण का
का भाव नहीं हो, बिल्कुल हम परमात्मा को सब कुछ नहीं दे पाते, भगवान हमारा सुनते नहीं हैं। द्रौपदी ने भीष्म को बुलाया, द्रोणाचार्य के पास गई, कृपाचार्य के पास गई, पांचों पांडव के पास गई। सभी ने सुना नहीं, सब लोग नतमस्तक थे। एक हाथ से अपने साड़ी को पकड़ करके एक हाथ से कन्हैया को बुला रही है, कन्हैया सुनते नहीं, और जैसे दोनों हाथ उठा करके कहा कि हे गोविंद, बीनती सुनिए नाथ हमारी, बीनती सुनिए नाथ हमारी। हृदय ईश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, बीनती सुनिए नाथ हमारी, बीनती सुनिए नाथ हमारी। भगवान आए और द्रौपदी को साड़ी बढ़ा दिया। कथा आपने सुना। तो इसलिए भगवान को अगर भजना है तो समर्पण से भजो, और भगवान की प्रेमा शक्ति है, भगवान के प्राणाधारा है जिसका नाम है राधा। इसलिए राधा राधा तो उच्चारण करना पड़ेगा। राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम बोलो राम, बोलो श्याम बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम। कन्हैया अपने आप कहते हैं कि बिना राधा के मैं आधा हूं। इसलिए प्रेम से, और देखो भैया जो बाहर खड़े हैं, आपके द्वारा दान दिया गया व्यवस्था से इतना सुंदर पंडाल बना हुआ है, फिर आप बाहर खड़े हो, पंडाल में आकर के बैठो। धोबिया जल बिच मरत पियासा, अपने कर्म के मरम न जाने, करत धोबिनिया के आशा, रे धोबिया जल बिच मरत पियासा। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, उनको व्यर्थ गंवाया तो मैं क्या करूं, मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, अरे पगले तेरे समझ में न आया तो मैं क्या करूं। सब कुछ रहने के बाद भी अगर उस व्यवस्था में नहीं रहते हैं तो दोष भगवान के पास नहीं है, दोष हमारे पास है। यह समिति के 2 4 5 बच्चे हैं, आप सबसे दान लेकर के, मुकेश बाबू हमारे, आदित्य बाबू, मन्नू बाबू, सुधांशु बाबू आदि बहुत सारे लड़के हैं, आपसे ही दान लेकर के 10 दो या 10 लाख दो, ये व्यवस्था किया गया है आप सबके बैठने के लिए। और मैं तो बड़भागी हूं कि आप जो मेरे मीत न होते, होठों पे मेरे गीत न होते। नवीन बाबा आपने प्रेरणा दिया कि महाराज जी को बुलाया जाए बेतिया से, तो मैं यहां आया। इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान कन्हैया की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो समर्पण के भाव से हम लोग दोनों हाथ उठा करके एक बार राधे राधे बोले, फिर कथा आरंभ होगी। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की कथा आपको मैंने बताया, तो मैं पूछना चाहता हूं रमेश उपाध्याय जी अपने जजमान से, कल की कथा का विराम हमने कहां दिया था? भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव हुआ, सब लोग गीत गा रहे हैं।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चलो सखी वहाँ अब देखो चारों तरफ यही फैल गया बात की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक पंडित जी महाराज थे। पंडित जी आए, नंद इतने प्रसन्न हुए कि पंडित जी को 100 गायें दे दी, सब बच्चा दिया। देखो आप लोग भी जब भी गोदान करना तो ऐसा नहीं कि आप सबस्सा गाय देना, नियम है कि सबस्सा गाय देना। गांव में काम प्रचलित मुद्राम व गांव में काम प्रत्यक्ष सबस्सा गोदान अहम करी से ऐसा संकल्प होता है। लेकिन हमारे यहाँ यह प्रचलन है कि भाई ये बाछी दे दो पंडित जी के, बाछी नहीं देना है, सबस्सा गोदान करना है। हमारे बाबा हैं जो नाद के संगत कर रहे हैं, बड़े चरित्रवान है, कर्मकांडी हैं। पंडित जी ने 100 गायें सबस्सा दे दी, नंद जी ने दे दिया पंडित जी को। पंडित जी लेकर के जा रहे हैं। पंडित जी जितने भले आदमी थे, पंडिताइन उतने ही कर्कशा बाड़ी वाली थी। विपरीत था, किसी को मेल नहीं हो पाता, भगवान मेल नहीं कराते। जब तबला सुर में आ जाएगा तो नाद ब्रह्म होगा, नाद ब्रह्म अपने में मिला जाएगा। ध्यान देना, हमारे शरीर का अंग भी 2 अंग है ना, जैसे 2 आंखें हैं, एक आंख छोटी है और एक आंख बड़ी है। किसी का नाक जो है सीधा नहीं है, देख लेना, एक हाथ बड़ा है, एक हाथ छोटा है, एक पैर बड़ा है और एक छोटा है। 2 किडनी है, डॉक्टर से कभी माप कराना, एक तो अच्छे को बुरा मिलता है और बुरे को अच्छा मिलता है। पंडित जी जितने अच्छे थे, पंडिताइन उतनी ही कर्कशा बाड़ी वाली थी। पंडिताइन ने देखा कि इतनी सारी गायें हमारे घर की तरफ आ रही है, गाली देने लगी। ओ कौन है, समझ में नहीं आता, गाय के पैरों के धूल उड़ रहे हैं, मेरा घर गर्दा से भर गया, धूल से भर गया, समझ तू कौन है। सबसे पीछे पंडित जी थे। पंडित जी ने कहा कि हे सुभद्रे, मैं हूं। तो कहा कि कौन पागल है जो इतना एक बार में आपको गाय दे दिया। पंडित जी ने कहा कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कभी पंडित जी से पंडिताइन ने अच्छी बात नहीं की,
जब भी किया है आज तक गाली के मुंह से ही बात किया। पंडित जी को कभी अच्छा भोजन नहीं कराया, कभी दान नहीं देने को कहा, हमेशा विपरीत कार्य किया पंडित जी से। और जैसे सुना कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अब उसकी आंख से आंसू निकलने लगा। पंडित जी के पैर पड़ गई, वचन बदल गया, वाणी बदल गई और कहा कि हे स्वामी, हे मेरे प्रिय, आप सच बोल रहे हो? नंद ने कहा, पंडित जी ने कहा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं। हमारे जजमान नंद जी के यहाँ आनंद भयो, अब तो उसके रोने का पार नहीं रहा। रोने लगी, अखबारी में भर लिया और कहा कि मैं तो जाऊंगी नंद के यहाँ, मैं तो जाऊंगी, आनंद को देखूंगी। पंडिताइन दौड़े दौड़े आई और जसोदा से कहा कि हे जसोदा, मैं तेरे पांव पड़ती हूं, तुम जो कहो मैं करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार अपने लाला को मेरे गोद में दे दे। ऐ नंद बाबा, एक बार मेरे गोद में अपने लाला को दे दो, बड़ी तपस्या मैंने की है, मेरे गोद में एक बार दे दो। रोने लगी, अब खुशी के आंसू हैं उसके। नंद रानी ने कहा कि भाई आप रो क्यों रही हैं पुरोहित जी महाराज, आप रो नहीं, लाला को ले लो। नंद बाबा ने कहा कि आप रो नहीं, मेरे लाला को ले लो। जैसे लाला को लिया गोद में, पंडिताइन नाचने लगी। इतनी कर्कशा वाणी वाली, राक्षसी बुद्धि वाली पंडिताइन जब कन्हैया को गोद में लिया, रोते हुए नाचने लगी। भोजपुरी में कवि ने कहा है, निकला केला भावनवा दुवरा बाजेला बाजनवा, दे दो गोदिया ललना, दे दो गोदिया में ललना, हमारी राजा जी, दे दो गोदिया में ललना, हमारी राजा जी, दे दो गोदिया में ललना, हमारी राजा जी। निकला केला भवनवा, निकला केला भवनवा, दुअरा बाजेला बाजनवा, दे दो गोदिया राजा जी, दे दो गोदिया ललना, हमार राजा जी, दे दो गोदिया ललना, हमार राजा जी। नंद राजा लाला दर्शन पौनी, आज नीताल हमारो, आज नीताल हमारो, अनार राजा जी, जगबोतिया में ललना, जगबोतिया में ललना, हमार राजा जी। निकला केला भवनवा, निकला केला भवनवा, दुअरा बाजेला बाजनवा, दे दो गोदिया
लाला को लेकर के पंडिताइन ने चुम्मा चाटी लिया और उसके बाद उनके पैर को उठाया, अपने माथे लगाया। कान्हा को लेकर के पंडिताइन ने, जो बड़ी राक्षसी बुद्धि वाली थी, झगड़ालू थी, अपने माथे लगा लिया। अब देखो आश्चर्य हो गया कि पंडिताइन, एक बड़े विद्वान की पत्नी आई और नंद बाबा ग्वाल थे, ग्वाल के बेटा को पैर उठाया और माथे लगाया। सुखदेव जी ने पूछा कि महाराज, परीक्षित ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? पंडित जी तो बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण सम्मान पाते हैं, और वहां जसोदा नंदन कान्हा के पैर को पंडिताइन ने अपने माथे लगा लिया। क्यों? नंद बाबा को पाप नहीं लगेगा क्या? इसका उत्तर दिया सुखदेव जी ने कि बेटा अब सुनो, पंडिताइन बड़ी करकसा थी, बड़ी कर्कशा वाणी वाली थी। पंडित जी से कभी पटता नहीं, उल्टा सीधा बात हमेशा पंडित जी को बोलती। आस पास के लोग उससे त्रस्त थे, लेकिन एक कमी थी उसके अंदर। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन बिना संतान की थी वह। और संतान की आवश्यकता, चाहे राक्षस हो, चाहे मानव हो, दानव हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको चाहिए। आपने देखा होगा एक कुतिया संतान की सेवा कैसे करती है। भले संतान उसका हो, उसके बाद उसको सुख मिले ना मिले, लेकिन दूध पिलाती है क्योंकि वह मां है। लेकिन बिना मां के है पंडिताइन। पंडिताइन के तीसरे पन बीत गए, चौथा पन में पैर रखा था। एक दिन आसपास के कुछ लोगों के साथ पंडिताइन चली गई कुंभ में। कुंभ में गई, वहां सब कुछ देखा, और संगति जब अच्छी हो जाती है ना, तो बुरी बुद्धि भी अच्छी हो जाती है। पंडिताइन ने, एक संत महात्मा थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज आप मेरे हाथ में देखो कि संतान रेखा है या नहीं है, संतान रेखा है या नहीं है। वह संत ने देखा और कहा कि देखो संतान रेखा तो है, लेकिन तेरे गांव में जो तेरा सबसे अच्छा जजमान होगा, सबसे भले आदमी जो जजमान होगा, वो जदुवंशी होगा। और जदुवंशी के यहाँ उसको भी तीसरे पन में एक संतान उत्पन्न होगा। उस संतान के पैर को अपने माथे लगा लेगी, तू भी मां बन जाएगी, तू भी मां बन जाएगी। नंद बाबा ने पूछ दिया कि ऐसा क्यों? कहा कि यही कथा है। आपके लाला को मैंने देखा चुम्मा चाटी लिया, और तेरे आनंद को मैंने अपने माथे लगा लिया। ऐ नंद बाबा, मैं भी मां बन जाऊंगी समय आने के बाद। और वही हुआ, 1 साल के बाद पंडिताइन भी मां बन गई। बोले बोले राम बिहारी लाल की जय। इधर देखो, मैया पार्वती आई है कान्हा को देखने के लिए, आनंद को देखने के लिए। पैरों में घुंघरू है, घुंघरू वाला पायल है। और अधिकतर स्त्रियां माताएं जो है घुंघरू वाला पायल पहनती है ना, जब छम 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 पैर करता है, पायल करता है, तो माताओं का मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए झगड़ा करने के बाद भी कहते हैं कि नहीं, हमें घुंघरू वाला पायल दे दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया पार्वती जाती, फिर पीछे मुड़ करके देखती है। छोम छोम छनन बाज पायलिया, छोम छोम छनन बाज पायलिया, छम छम छनन 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 छम 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 छम
नाचत है आज, नाचत है आज पार्वती रानी, छोट छोट चरण भारी पायलिया, छम चरण छम 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 छोट चरण भारी पायलिया। नाचते हुए और यही गाते हुए कि नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाते हुए गई। बड़ी प्यारी बेटी है, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। अब देखो बाबा का समाधि लगा था, बाबा समाधि में थे, महामंत्र जपहु महेशु, महामंत्र में थे, जप कर रहे थे। पार्वती जैसे आती है बाबा का ध्यान टूटता है, क्योंकि मैया पार्वती छम छम पायल बजा रही है और मुख से निकल रहा कि नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब आनंद का नाम सुना, बाबा की समाधि टूट गई। बाबा ने कहा क्यों भले आदमी कहां से आ रही हो। पार्वती ने विचार किया कि पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो देवियां कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन हम मनुष्य, हमारी पत्नी तो झूठ बोलती है। और लोग को बोले नहीं बोले, लेकिन मेरी पत्नी कभी कभी झूठ भी बोल देती है। 500 रुपए की आवश्यकता है, देखो पैसा नहीं है दे देना। आप कब हमको देते हैं 500 रुपये ही बताइए, कभी दिया है? अभी तो 10,000 रुपये आपके यहाँ मेरा कर्जा है। लेकिन पार्वती ने कहा कि पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो नहीं कहना ना बोले लो, काम बोरे पड़ रही है, लेकिन साड़ी में के रुपया ना होती तैया तैया के तो नहीं के धरे लो। अपना से जानी पराया के हाल, हमरो हुए हाल चुपे चाप कौन गाना खरीदा जाता। पार्वती ने कहा कि नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब जैसे पार्वती के बात को शिव जी सुनते हैं, आनंद हो गए, मस्त हो गए और कहा कि मैं भी जाऊंगा। बाबा ने कहा कि मैं भी जाऊंगा, और बाबा बड़ा सुंदर रूप बना लिया। कहा कि अगर शिव के रूप में जाएंगे तो सब लोग वहां मुझे भगवान मानेंगे, सब लोग मेरा ही पूजन करेंगे। जिसके लिए मैं जा रहा हूं उसका पूजन नहीं होगा। कई वर्षों से, लाखों वर्षों से उस बाल मुकुंद का हमने ध्यान किया और आज सहजे देखना है। बड़ा सुंदर रूप जोगी का बनाया, लेकिन गले में सर्प है, माथे पे त्रिपुंड चंदन है, बड़ी जटा है, हाथ में त्रिशूल डमरू लिए हुए हैं और मधुमक्खियां बाबा के इर्द गिर्द चारों तरफ घूम रही है। बाबा औघड़ के जैसा दिखते हैं और चल पड़े गोकुल में भगवान कन्हैया का दर्शन करने के लिए। आनंद आनंद आनंदम, बोलो आनंद आनंदम आनंदम, ऐसा उच्चारण करते हुए भूत भावन भोले बाबा गोकुल में आए। अब देखो बच्चे देख रहे हैं कि बाबा बड़े संत हैं, बाबा साधु हैं। बच्चों ने कहा कि बाबा प्रणाम। बाबा ने कहा कि आशीर्वाद, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, बाबा प्रणाम, बाबा दंडवत। कुछ बच्चे गड़बड़ थे, उन्होंने कहा कि बाबा दंडवत। आगे पीछे हर जगह खराब बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं। और मैं आग्रह करूं कमेटी के सदस्यों से कि इधर आगे जो जमीन खाली पड़ी है उस पे पुआल का व्यवस्था किया जाए। नीरज बाबा, नीरज बाबा आगे पूरा बिछवाई तो। और देखिए अपने समय बैठ जाए तबे कथा। महाराज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि यहाँ पे जब भी कथा होती है तो मैं तो रहता ही हूँ उसमें, लेकिन इतना भीड़ पहली बार हम देख रहे हैं। नहीं तो पंडाल कभी भरा नहीं था और आज बैठने का जगह बनाया जा रहा है। सब ठाकुर जी की कृपा है। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इधर बाबा बड़ा जोगी का भेष रख करके आते हैं नंद रानी के दरवाजे पे, और उधर मैया यशोदा महल में एक दासी को भेजी यशोदा जाओ तत्काल, क्या कोई रह गया है यहाँ कंगाल। कन्हैया जी जन्मे हैं अवतार लेकर, और फिर मनोहर सुंदर सब कुछ लेकर। तो शंभू ने सोचा कि चलो दीदार कर लो, चलो आज श्याम सुंदर से थोड़ा सा प्यार कर लो। यही सोचकर चले भोला साधु का भेष धरकर, साधु के भेष में आए यशोदा के घर पे। यशोदा के घर पे फकीर आ गया है। बाबा अलाप निरंजन करते हुए यशोदा के दरवाजे आते हैं।